संडे मार्केट में हुए ग्रेनेड हमले की मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की निंदा। कहा, बेगुनाह लोगों पर हमला बहुत परेशान करने वाला। उमर अब्दुल्ला बोले, पिछले कुछ दिनों से घाटी में ताबड़तोड़ हमले और एनकाउंटर हमले रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को जो करना है वो करें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक। संडे मार्केट में आतंकियों ने ग्रेनेड फेंके, 10 से ज्यादा स्थानीय लोग जख्मी। संडे मार्केट में खरीदारी कर रहे लोगों को टारगेट किया गया। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के बाहर हुआ अटैक। ग्रेनेड हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। आतंकियों की तलाश। श्रीनगर में पिछले 2 दिन में दूसरा आतंकी हमला। 4 नवंबर को झारखंड जाएंगे पीएम मोदी। चाईबासा और गढ़वा में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। कहा, बीजेपी अपने वादे को पूरा करती है। बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का किया वादा। दिवाली और रक्षाबंधन पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त देने का भी ऐलान। 3 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करने का भी वादा। शाह बोले, हर साल 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार देंगे। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए युवा साथी योजना शुरू करने का ऐलान। 5 साल में हर गरीब को पक्का मकान देने का भी वादा। बीजेपी का वादा, झारखंड में 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। गरीब बेटियों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे। रांची में संकल्प पत्र जारी करने के बाद बोले गृह मंत्री अमित शाह, सरकार बनी तो यूसीसी लागू करेंगे। आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से रखेंगे बाहर। झारखंड के आदिवासी सुरक्षित नहीं है, प्रदेश को बीजेपी करेगी सुरक्षित। अमित शाह का दावा। झारखंड की जनता से अमित शाह का वादा, घुसपैठियों को चुन चुनकर निकालेंगे, महिला अपराध को रोकेंगे। सीएम सोरेन से अमित शाह का सवाल, घुसपैठ रोकने के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी या नहीं? स्थानीय प्रशासन की वजह से झारखंड में घुसपैठ होता है। अमित शाह का सोरेन सरकार पर निशाना। कहा, झारखंड सरकार भ्रष्टाचार में डूबी, बेरोजगारी और पेपर लीक से युवा त्रस्त है। अमित शाह ने घाटशिला में जनसभा को किया संबोधित। कहा, बीजेपी सोरेन सरकार को हटाने के लिए नहीं, प्रदेश में बदलाव लाने के लिए लड़ रही है चुनाव। अमित शाह का आरोप, सीएम सोरेन ने नक्सलियों को छूट दे रखी है, वो विकास का काम नहीं होने देते। झारखंड के टेटो में सीएम हेमंता की अपील, एकजुट रहे नहीं तो घुसपैठिए आपकी बेटी और जमीन छीन लेंगे। राहुल गांधी लगातार हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, सीएम हेमंता का आरोप। झारखंड बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी बोले, हमारे वादे पर जनता को भरोसा है। 5 साल तक सीएम सोरेन ने जनता को लूटा है। रांची से जेएमएम कैंडिडेट महुआ माझी बोली, बीजेपी के संकल्प पत्र पर जनता को भरोसा नहीं, लोगों ने बीजेपी के काम को देखा। बीजेपी का मैनिफेस्टो जुमला पत्र है, झारखंड के विकास के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने निशाना साधा। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने अपने बागी नेताओं को दी चेतावनी। कहा, नामांकन वापस नहीं लिया तो एक्शन लेंगे। बारामती में अजित पवार ने चलाया जनसंपर्क अभियान। स्थानीय लोगों से की बातचीत, लोगों से जीतने की अपील की। अजित पवार ने शरद पवार पर निशाना साधा। बोले, युगेंद्र पवार को जिसने टिकट दिया वो दोषी है। अजित पवार ने दी सफाई। कहा, मुझ पर पार्टी तोड़ने का आरोप गलत है। 53 में से 43 एमएलए ने कहा था सरकार में जाना चाहिए। बारामती से चुनाव लड़ने पर बोले अजित पवार, मैं दूसरी जगह से चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन लोगों ने कहा गलत मैसेज जाएगा। महाराष्ट्र में महायुति की फिर से सरकार बनेगी। कोलाबा से बीजेपी कैंडिडेट राहुल नार्वेकर ने जताई उम्मीद। भिवंडी से सपा कैंडिडेट रईस शेख ने महाविकास अघाड़ी मैनिफेस्टो कमेटी को लिखी चिट्ठी, कॉमन माइनॉरिटी प्रोग्राम बनाने की मांग की। रईस शेख की एमवीए से मांग, मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण देने और लव जिहाद की जांच करने वाली कमेटी को रद्द करने के वादे किए जाए। अरुशक्ति नगर से चुनाव जीतना मेरे लिए चैलेंज है, पिछले 7 साल से मैं यहाँ काम कर रही हूँ। एनसीपी कैंडिडेट सना मलिक का बयान। सना मलिक पढ़ी लिखी महिला है, वो बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगी। सना के पिता नवाब मलिक ने जताई उम्मीद। महाराष्ट्र में सरकार बनाने में अजित पवार की भूमिका किंग मेकर की होगी, नवाब मलिक का बयान। वायनाड में प्रियंका गांधी ने भारी बारिश में ही जनसभा को किया संबोधित। छाता लेकर प्रियंका की बात सुनते दिखे समर्थक। मोदी सरकार का उद्देश्य लोगों को बेहतर जीवन, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य देना नहीं है, प्रियंका गांधी का बयान। प्रियंका ने किसानों का उठाया मुद्दा। कहा, उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत। वायनाड की जनता से राहुल गांधी की अपील, प्रियंका को चुनाव जिताए, एक बहन एक बेटी के रूप में आपका काम करेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा, मुस्लिम तुष्टीकरण और जिहादियों का समर्थन सपा का असली एजेंडा। केशव मौर्य बोले, हर मोर्चे पर समाज को बांटने की राजनीति करना सपा का काम। इनका चरित्र और चेहरा दोनों बेनकाब हुआ। यूपी उपचुनाव से पहले जारी है पोस्टर वॉर। लखनऊ में सपा नेता अमित चौबे ने लगाया एक और पोस्टर, सीएम योगी को बताया मठाधीश। पोस्टर में लिखा, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। सपा के नए पोस्टर पर बीजेपी की पलटवार। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले, सपा कंफ्यूज है, इनका एमवाई और पीडीए वाला समीकरण फेल है। बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। ये सुनने में ही नफरत भरा लगता है, बीजेपी वाले कभी जनहित की बात नहीं करते। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। कहा, बिहार की जनता स्मार्ट मीटर और लैंड सर्वे से परेशान है। सत शर्मा होंगे जम्मू कश्मीर बीजेपी के नए अध्यक्ष। रविंद्र रैना को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने सांखली में लगाया जनता दरबार, एक एक कर लोगों की समस्याएं जानी।
दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासत। मंत्री सौरभ भारद्वाज शेख सराय इलाके में धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी ने छठ घाट के रास्ते में ताला लगाने का किया दावा। उस जगह पर आर्टिफिशियल छठ घाट बनाया जा रहा। बीजेपी ने सौरभ भारद्वाज और उनके समर्थकों पर छठ घाट बनाने से रोकने का आरोप लगाया। कहा, समिति ने बुकिंग करवाकर डीडीए से पहले से लिया है परमिशन। दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशन पर छठ पर्व पर घर जाने के लिए उमड़ रहे हैं यात्री। नई दिल्ली और आनंद विहार में हजारों यात्री स्टेशन पहुंचे। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बड़ी भीड़, एंट्री के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर भी भारी भीड़, कई यात्री बेहोश, कई लोगों की जेब कट गई। वाराणसी में छठ पूजा की तैयारी तेज। वरुणा नदी पर घाटों की हो रही है सफाई। केदारनाथ धाम के कपाट हुए बंद। विधि विधान से पूजा के बाद बंद हुए कपाट। भक्तों ने लगाया जय बाबा केदार का जय घोष। अगरतला में त्रिपुरा सीएम माणिक साहा ने भाई दूज का उत्सव मनाया। बहनों से लगवाया माथे पर तिलक। देश भर में आज भाई दूज की धूम। मुंबई में गायिका आशा भोसले ने मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार को लगाया तिलक। भाई दूज के मौके पर प्रयागराज में उमड़ी भक्तों की भीड़। यमुना नदी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। भरतपुर के डीग स्थित श्रीनाथ मंदिर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। देश की राजधानी दिल्ली की हवा हुई जहरीली। कई जगह पर AQI 400 पार, सांस लेने में दिक्कतें। आनंद विहार, अशोक विहार, नेहरू नगर और रोहड़ी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार रहा। मनोज तिवारी ने दिल्ली की आप सरकार पर साधा निशाना। बोले, इन्होंने दिल्ली को प्रदूषण के मामले में जहरीला बना दिया। मनोज तिवारी ने कहा, आपके स्मॉग गन तभी शुरू होते हैं जब इलेक्शंस आते हैं। दिल्ली की जनता इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण। नदी की सतह पर दिखा जहरीला झाग। पंजाब के संगरूर में खेतों में जलाई गई पराली। मना करने के बाद भी नहीं मान रहे हैं किसान। हरियाणा के कैथल में जलाई गई पराली। प्रशासन के निर्देशों का हो रहा है उल्लंघन। अमृतसर के अजनाला गांव में किसानों ने जलाई पराली। आसमान में उठता दिखा धुएं का गुबार। मुंबई में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। मरीन ड्राइव के पास के इलाके में आसमान में छाई धुंध है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुंबई से मिली जान से मारने की धमकी। 10 दिन में इस्तीफा न देने पर बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करने की बात कही गई। योगी को धमकी के मामले में एक्शन। मुंबई पुलिस ने फातिमा नाम की महिला को हिरासत में लिया। फातिमा के नाम से रजिस्टर्ड सिम से ही आया था कॉल। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुस्लिमों पर आरोप। गोवर्धन पूजा के दौरान हिंदुओं पर किया अटैक। महिलाओं से छेड़छाड़ का भी आरोप। दिल्ली में 5 से 6 नवंबर तक चलेगा एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने दी जानकारी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा। ट्रैफिक हुआ स्लो। यूपी के अयोध्या में तापमान में गिरावट। शहर में छाया घना कोहरा। कई जगहों पर विजिबिलिटी कम हुई। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई। मुंबई में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 25 रनों से मात दी। सीरीज पर 3-0 से कब्जा। भारतीय टेस्ट इतिहास का काला दिन। पहली बार घर में क्लीन स्वीप का शिकार हुई टीम इंडिया। दूसरी पारी में 147 रनों का लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाई टीम। 121 रन पर पूरी टीम ऑल आउट रही। रनचेज में सिर्फ ऋषभ पंत ने दिखाया दम। 9 चौकों और 1 छक्के की मदद से बनाए 64 रन। एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली। दूसरी पारी में 11 और 1 रन बनाकर आउट हुए दोनों बल्लेबाज। मुंबई टेस्ट के हीरो रहे न्यूजीलैंड के जाज पटेल। दोनों पारियों में कुल 11 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज विल यंग को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। पुरस्कार लेते हुए कहा, टीम की जीत में योगदान देकर खुश हो। शर्मनाक हार के बाद भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा का बड़ा बयान। कहा, इस हार को पचाना मुश्किल है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हारने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने ली जिम्मेदारी। कहा, कप्तानी और बल्लेबाजी में बेहतर कर सकते थे। ऋषभ पंत के विवादित विकेट को लेकर भी रोहित शर्मा का बयान। बोले, पंत आउट नहीं होते तो नतीजा बदल सकता था।